एक बार सुल्तान मिर्जा ने शोएब से कहा था, तू मेरी तरह कपड़े पहनकर एक सुल्तान मिर्जा तो दिख सकता है लेकिन बन नहीं सकता, बस इन कपड़ों की बात को याद रखना। और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने में 2 हफ्ते बाकी थे तब विल्ली नाम का ये शख्स खुद को एक कैप्टन समझने लगा। इसके कैप्टन समझने से कई लोग मारे गए तो कुछ को गड्ढा खोदकर गाड़ा गया। वो कैसे, तो आज की सच्ची कहानी और वीडियो में पता चल जाएगा। अभी जो आदमी भाग रहा है ये विल्ली है, जो अपनी आर्मी को छोड़ भाग रहा होता है। लेकिन विल्ली की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कभी कभार जान बचाने के काम भी आ जाता है। ये बात विल्ली अब जान चुका है। जबकि रास्ते में एक ऐसा आदमी मिलता है जिसका मकसद क्लियर है, जर्मन आर्मी को छोड़ जान बचाकर भाग जाना। और वो इसीलिए क्योंकि इन्हें पता चल चुका है जर्मन आर्मी पूरी तरह से हार चुकी है। लेकिन रात होते ही एक अंडे की क्या कीमत होती है ये विल्ली के साथ मौजूद आदमी को पता चलता है। जब वो अंडा चुराते टाइम पकड़ा जाता है और लोग उसे बहुत ही बेरहमी से मार भी देते हैं। इस टाइम हर चीज की जैसे मानो किल्लत है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके हैं। जर्मनी के हालात बहुत खराब है। लेकिन सुबह सुबह ठंड के मौसम में कार दिखे, कार में मौजूद संदूक में फल और एक जर्मन कैप्टन की वर्दी दिखे तो विल्ली उन कपड़ों को सिर्फ ट्राई ही नहीं करता बल्कि उन कपड़ों को पहनकर खुद को एक कैप्टन समझने लगता है। और यहीं से उसका खेल शुरू होता है। अब ये वर्ल्ड वॉर का जमाना था और ये पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है तो टेक्नोलॉजी के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि यह आदमी जो एक जर्मन सैनिक है वो विल्ली को देख कैप्टन मान लेता है। विल्ली यहाँ पर उसके पेपर्स भी चेक करता है ताकि अपना पूरा रोब झाड़ सके। साथ ही वो ये भी चेक करता है कि ये लोग मुझे कैप्टन समझ रहे हैं या फिर नहीं। और जब पूरी तरह से यकीन होता है तो कार में बैठकर एक बार आने पर लोग विल्ली को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे इन्हें विल्ली की सच्चाई पहले से ही पता हो। लेकिन विल्ली इन सबको हाय बोलकर कहता है कि मैं एक जर्मन कैप्टन हूँ और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर में वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर लाइन में लगकर लोग अपने नुकसान के बारे में बताते हैं और इसी बीच खाना भी आता है जिसके लिए विल्ली यहाँ पर आया होता है। इस खाने की कीमत विल्ली बहुत अच्छे से भले ही जानता हो। लेकिन रात में एक आदमी को खाना चुराते टाइम कुछ लोग पकड़ लेते हैं और विल्ली के सामने लाते हैं क्योंकि ये लोग विल्ली को एक कैप्टन जो समझ रहे थे। यहाँ पर विल्ली अपने हाथों से उस आदमी को गोली मारता है जिससे वो मर जाता है। और अगली सुबह होते ही उस घर में पहुंच जाता है जहाँ पर 3 जर्मन सोल्जर्स एक घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं। विल्ली यहाँ पर इन्हें रोकता है और बताता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक कैप्टन हूँ, मेरे मिशन का हिस्सा तुम बन सकते हो, मुझे जर्मन सोल्जर्स की जरूरत है। जिसके बाद ये सोल्जर्स मान भी जाते हैं। जबकि रास्ते में और 2 सैनिक विल्ली को कैप्टन समझकर उसे ज्वाइन करते हैं। अब विल्ली के पास 6 सैनिक हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब इस एरिया की मिलिट्री इन्हें पकड़ लेती है और एक एक कर इनके पेपर्स चेक होने लगते हैं। अब विल्ली यहाँ से भाग नहीं सकता, वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। लेकिन विल्ली इतना स्मार्ट होता है कि वो मिलिट्री के कैप्टन से ही कहता है, मुझे हिटलर ने खुद यहाँ पर भेजा है एक मिशन देकर, तुम मेरे पेपर्स चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम भी एक कैप्टन हो और मैं भी एक कैप्टन हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। और ये बात सुनते ही मिलिट्री का कैप्टन समझ जाता है कि विल्ली एक कैप्टन है जिसे हिटलर ने खुद एक मिशन देकर यहाँ पर भेजा है। जिसके चलते वो विल्ली के पेपर्स चेक नहीं करता और विल्ली को अपने साथ कैंप पर ले आता है। यहाँ पर विल्ली को उसका पुराना दुश्मन मिलता है जो मूवी के स्टार्टिंग में उसकी जान लेना चाहता था। वो बताता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, अभी तो मुझे याद नहीं लेकिन बहुत जल्द याद आ जाएगा। विल्ली अब पूरी तरह से एक कैप्टन जैसी बातें कर रहा था, एक कैप्टन की तरह ऑर्डर दे रहा था। जिसके बाद उसे एक प्रिजनर कैंप लाते हैं और यहाँ पर विल्ली की मुलाकात होती है कार्ल नाम के एक ऑफिसर से जो विल्ली को ये बता रहा होता है कि यहाँ पर मौजूद कैदी बहुत ही डेंजर है। वो यहाँ से बार बार भाग जाते हैं और आम लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें लूटते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका रेप भी करते हैं। यहाँ से भागे हुए कैदियों को पकड़कर फिर से जेल में डालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से भागकर हमारे दुश्मन आर्मी से मिल जाए जिसके बाद ये हमारी जान के पैसे हो जाएंगे, हमें इन्हें मारना होगा। विल्ली कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मुझे उनसे मिलना होगा। जिसके बाद यहाँ से वो ऑफिसर चला जाता है जिसने विल्ली को यहाँ पर लाया होता है और जो उसका पुराना दुश्मन भी है। फिर हम उन कैदियों को देखते हैं जिन्हें कैद कर यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर विल्ली के साथ मौजूद एक सिपाही बहुत ही बुरी तरह से इन कैदियों को मारना शुरू करता है और इनके पास जो पैसे होते हैं वो भी इनसे ले लेता है। फिर विल्ली कार्ल को यह ऑर्डर देता है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, हम इन कैदियों को मारकर उस गड्ढे में गाड़ देंगे। और इस गड्ढे को खोदता हुआ जब वार्डन ऑफिसर देखता है तो भागते हुए विल्ली के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं एक ऑफिसर हूँ और मेरे पास डिपार्टमेंट से कोई भी ऑर्डर नहीं आया कि हमें इन कैदियों को मारना है। लेकिन विल्ली कहता है कि तुम एक बात मत भूलो, मैं एक कैप्टन हूँ और मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के बीच अच्छी खासी बहस होती है। वार्डन को लगता है कि उसने विल्ली को रोक दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही जस्टिस डिपार्टमेंट से वार्डन को कॉल आता है कि विल्ली के पास हिटलर ने दी हुई खास पावर है, वो जो करना चाहता
चाहता है उसे करने दो। एक्चुअल में डिपार्टमेंट को भी विल्ली की सच्चाई पता नहीं होती और उन्हें भी ऐसा लग रहा होता है कि ये सब हिटलर के कहने पर विल्ली कर रहा है। सुबह होते ही 30 कैदियों को गड्ढे में डालकर गोलियां बरसाई जाती है, तो रात में फिर से 30 कैदियों को उसी गड्ढे में डालकर शूट किया जाता है। लेकिन विल्ली को तो अभी भी ऐसा लग रहा था कि गड्ढा अभी भरा नहीं और कुछ कैदियों को मारेंगे तो गड्ढा भर जाएगा। बट तभी वार्डन, जिसने विल्ली की पैंट को देख लिया होता है, उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि विल्ली एक फेक ऑफिसर है और जो कुछ कर रहा है वो भी इलीगल है, क्योंकि वार्डन को पता चल चुका था विल्ली को पैंट फिट नहीं आ रही, यानी उसकी पैंट थोड़ा सा लूज थी। इसीलिए वार्डन परेशान होकर शहर जाने का डिसाइड करता है ताकि वहाँ ऑफिसर को समझा सके, उन्हें बता सके कि विल्ली कैदियों के साथ बहुत गलत कर रहा है। लेकिन विल्ली तो अब पार्टी कर रहा होता है, वो काफी खुश है एक कैप्टन बनकर, हर कोई उसका ऑर्डर मान रहा है, उसकी बात सुन रहा है। और पार्टी से बाहर आते ही और कुछ कैदी होते हैं जिन्हें मारना होता है, तो बस उनके हाथ बांधे जाते हैं और विल्ली उन्हें भागने के लिए बोलता है। जब कैदी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं तो पीछे से उन पर गोलियां दागी जाती है। विल्ली ने आज जिन 90 कैदियों को मारा होता है वो जर्मन आर्मी के ही वो सैनिक थे जो आर्मी को छोड़कर भाग गए थे और आम लोगों को लूटते थे, उन्हें मारते थे, यहाँ तक कि औरतों का रेप भी किया करते। विल्ली इन सबको ये बता ही रहा होता है कि तभी दुश्मन सेना ऊपर से इन पर अटैक करती है, जिसमें यहाँ पर मौजूद सारे लोग मरते हैं। लेकिन विल्ली की किस्मत फिर से उसका साथ देती है, वो और उसके कुछ सिपाही बच जाते हैं। फिर ये सारे लोग शहर आकर आम लोगों को ही लूटना शुरू करते हैं। और जब विल्ली एक होटल में पहुंचता है तो उस होटल में मौजूद एक आदमी विल्ली से जरा रूड पेश आता है। अब विल्ली एक कैप्टन था, हर कोई उसकी बात मानते चले आ रहा था, तो विल्ली उस आदमी को सीधे मौत की ही सजा सुनाता है। यानी विल्ली ने खुद का एक कोर्ट बना लिया था और इस कोर्ट में सिर्फ विल्ली की बात सुनी जाएगी। फिर पार्टी होती है लड़कियों के साथ। विल्ली लड़कियों के साथ बहुत एंजॉय करता है, उसके पास एक कैप्टन की पावर जो थी, और रात में लड़कियों के साथ ही सो जाता है। लेकिन सुबह होते ही विल्ली, जो एक नकली ऑफिसर है, वो असली ऑफिसर के हाथों आ ही जाता है और उसके साथ ही भी। फिर विल्ली का केस पहुंचता है कोर्ट में, जहाँ जज विल्ली को कोई सजा नहीं सुनाता। वो कहता है कि विल्ली को अब हिटलर के पास यानी बर्लिन शहर में जाना होगा और वहाँ पर दुश्मन सेना से लड़ना होगा। लेकिन विल्ली बर्लिन जाने से पहले ही यहाँ से भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। और फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि 23 मार्च 1945 को विल्ली को एक ब्रेड चुराते टाइम पकड़ा गया। वो खाने की तलाश में दर दर भटक रहा था और 14 नवंबर 1946 को विल्ली और उसके 6 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। इस वक्त विल्ली 21 साल का था। तो दोस्तों, ये थी विल्ली नाम के एक आदमी की सच्ची कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि जर्मनी के लोग एक दूसरे से किस तरह लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, लोगों का क्या हाल हुआ था, लोग खाने के लिए दर दर भटक रहे थे, भूख से मर रहे थे। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।